दोस्तों ये जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल वीडियो होने जा रही है क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे बिटकॉइन को। बिटकॉइन की हिस्टोरिकल एनालिसिस करेंगे, पिछले 10 सालों की उसकी एनालिसिस करेंगे कि उसने किस तरीके से परफॉर्म किया है। पिछले 10 सालों में कितने बुल रन्स आए हैं, कितने बेयर मार्केट्स आए हैं, उसमें उसने किस तरीके से परफॉर्म किया है, कितने परसेंट उसने गेन दिया है, कितने परसेंट वो बेयर मार्केट्स में डाउन गया है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम बिटकॉइन की फ्यूचर प्रेडिक्शन भी करेंगे, बिटकॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन भी करेंगे कि आने वाले टाइम में बिटकॉइन कितना ऊपर जा सकता है। और सबसे आखिर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं बिटकॉइन को किस तरीके से ट्रेड करने जा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके साथ अपनी स्ट्रेटेजी भी शेयर करूंगा। तो दोस्तों रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको पूरी की पूरी बात समझ आ सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को जो है दो टेबल्स दिखाना चाहता हूं। एक टेबल होगी ऑल टाइम लोज की और दूसरी टेबल जो होगी ऑल टाइम हाइज की होगी। पहले हम उनको अच्छे तरीके से देखेंगे और फिर दोनों को कंपेयर करके उसकी एनालिसिस करेंगे। दोस्तों ये जो टेबल है ये बिटकॉइन के ऑल टाइम लोज की टेबल है। इस टेबल से हमें पता चल रहा है कि ईयरली बिटकॉइन के ऑल टाइम लोज क्या थे। फॉर एग्जांपल 2011 में जो बिटकॉइन का ऑल टाइम लो था वो था $2.3, मतलब कि बिटकॉइन इससे नीचे नहीं गया। इसी तरीके से 2012 में जो बिटकॉइन की सबसे कम प्राइस थी, जो लोवेस्ट प्राइस थी, वो थी $3.8। दोस्तों अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखें तो आप इसमें एक चीज नोट करें कि ये ऑल टाइम लोज तो हैं, लेकिन इन लोज में भी हमारे पास प्राइस क्या हो रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, सिवाय एक दो केसेस को छोड़कर। बाकी जितने भी ईयरली लोज हैं वो आपको पिछले ईयरली लोज से ऊपर की तरफ दिखेंगे। फॉर एग्जांपल 2011 में 2.3 था, 2012 में 3.8 हो गया। यहां पर भी इंक्रीज हुआ, फिर यहां पर इंक्रीज हुआ, लेकिन ये एक साल हमारे पास ऐसा था जिसमें इंक्रीमेंट नहीं हुई, 2015। इसमें हमारे पास क्या हुआ था, बहुत ही बड़ा बेयर मार्केट था जिसकी वजह से यहां पर प्राइस डिक्रीज हुई थी। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो बिटकॉइन का जो पैटर्न है वो कंटिन्यूअसली प्राइसेस को ऊपर की तरफ लेता जा रहा है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि ऑल टाइम हाइस किस तरीके से इसने बनाए हैं, फिर बाद में हम इन दोनों टेबल्स को कंपेयर करेंगे। दोस्तों ये जो टेबल है ये ऑल टाइम हाइस की टेबल है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि आपको प्राइसेस ऊपर की तरफ दिखेंगी सिवाय एक दो केसेस में। जैसे कि यहाँ पर 2012 में जो ऑल टाइम हाई था उसने 2011 के ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं किया। लेकिन उसके बाद आप देखें 2013 में कितनी प्राइस गेन आई है। फिर दोबारा से आप यहाँ पर देख सकते हैं 2014 वाला जो ऑल टाइम हाई था उसने जो है 2013 के ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं किया। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं इस टेबल में जिसमें हमारे पास कंटिन्यूसली एक पैटर्न इस तरीके से नहीं दिख रहा कि प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रही हैं। लेकिन जब मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा, आगे मैं आपको कैलकुलेशन दिखाऊंगा, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि बिटकॉइन की जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ है और प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रही हैं। उसमें कुछ करेक्शंस आती हैं, एक दो साल की करेक्शंस भी आती हैं, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग रन में जो बिटकॉइन की प्राइसेस हैं वो ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो चलिए आप दोनों टेबल्स को कंपेयर कर लेते हैं। कंपैरिजन आप देख लें, 2011 में जो लोवेस्ट लो था वो था $2.3 और हाईएस्ट हाई कितना था, $15। इसी तरीके से 2012 में जो हमारे पास लोवेस्ट लो था वो था $3.8 और जो हाईएस्ट हाई था वो था $14। दोस्तों वीडियो को पॉज करके जो है आप इस टेबल को कंप्लीटली देख सकते हैं। ये सिर्फ कैलकुलेशंस हैं जो कि मैंने ट्रेडिंग व्यू से निकाले हैं, BLX के चार्ट से जो है मैंने अपनी सारी की सारी कैलकुलेशंस वहां से ली हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि पिछले 10 सालों में बिटकॉइन के कितने बुल रन आए हैं। दोस्तों ये BLX का चार्ट है, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर बिटकॉइन का चार्ट है और ये मंथली चार्ट है। इस चार्ट में अगर आप देखें तो सबसे पहला जो बुल रन था वो 2011 में आया था। तकरीबन 243 डेज का ये बुल रन था और इसमें जो प्राइस गेन्स थे वो अमेजिंग प्राइस गेन्स थे। मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो बुल रन है ये स्टार्ट हुआ था अक्टूबर 2010 में और एंड हुआ था जून 2011 में। तकरीबन 274 डेज का ये बुल मार्केट था और इसमें जो प्राइस है वो $0.1 से $31.9 तक गया था। अगर आप इसमें ये देखना चाहते हैं कि प्राइस कितने गुना ऊपर गया था तो प्राइस अप्रोक्सीमेटली 3200x हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अक्टूबर 2010 में किसी ने $1 इन्वेस्ट किया होता तो उसको जो रिटर्न मिलता वो 3200x का मिलता, मतलब कि उसका जो $1 है वो $3200 बन चुका होता। दोस्तों ये था पहला बुल मार्केट। अब देखते हैं कि दूसरा जो बुल मार्केट है उसमें बिटकॉइन ने किस तरीके से बिहेव किया है। दोस्तों दूसरा जो बुल मार्केट है वो नवंबर 2011 में स्टार्ट हुआ था और जो एंड हुआ था नवंबर 2013 में एंड हुआ था। ये जो बुल मार्केट है तकरीबन 2 साल का बुल मार्केट था
और इसमें जो प्राइस गेन्स हुए हैं वो हुए हैं 588x। मतलब कि नवंबर 2011 में अगर किसी ने $1 इन्वेस्ट किया होता तो 2 साल बाद नवंबर 2013 में उस $1 के बदले उसको $588 रिटर्न में मिलते। और अगर तीसरे बुल रन की बात करें तो तीसरा बुल रन स्टार्ट हुआ था जनवरी 2015 में और एंड हुआ था दिसंबर 2017 में। दोस्तों ये जो बुल मार्केट था ये 3 साल का बुल मार्केट था, तकरीबन 1065 डेज। और इसमें जो बिटकॉइन की प्राइस गेन हुई थी वो हुई थी 120x, मतलब कि 120 गुना जो है प्रॉफिट, 1 रुपए पे 120 रुपए का प्रॉफिट। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कि हमने ये जो प्राइस एनालिसिस की है इससे हमें क्या पता चल रहा है। इसमें 2 चीजें नोट करने की हैं। सबसे पहली चीज कि जो प्राइस गेन्स हैं वो कम हो रहे हैं। जैसे कि अगर फर्स्ट बुल रन की बात करें तो हमारे पास जो प्राइस गेन हुआ था वो हुआ था तकरीबन 3200x। सेकंड बुल रन में जो हमारे पास प्राइस गेन हुआ था वो हुआ था तकरीबन 600x। और जो हमारे पास थर्ड बुल रन था उसमें जो हमारे पास प्राइस गेन हुआ था वो हुआ था तकरीबन 120x। तो एक चीज तो हमें ये पता चली कि जो प्राइस गेन्स हैं वो आहिस्ते आहिस्ते कम हो रहे हैं। और दूसरी चीज हमें ये पता चली कि बिटकॉइन के जो बुल रन्स हैं उसका जो टाइम पीरियड है वो इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि पहला वाला जो हमारे पास बुल रन था वो था तकरीबन 274 डेज, उसके बाद वाला जो बुल रन था वो था तकरीबन 2 साल का, और उसके बाद वाला जो बुल रन था वो था तकरीबन 3 इयर्स का। तो मतलब ये है कि अब जो अगला बुल रन होगा हो सकता है कि वो 4 से 5 ईयर का बुल रन हो और उसमें जो प्राइस गेन्स हो वो उतने ज्यादा ना हो। दोस्तों इन साइकिल्स को देख के मैंने बिटकॉइन की फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्शन की है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि अभी इस वक्त बिटकॉइन की क्या कंडीशन है। अभी करंट मोमेंट में जो बिटकॉइन की मार्केट कैप है वो तकरीबन 200 बिलियंस के करीब है और उसकी जो सप्लाई है वो 17.9 मिलियंस है और उसकी जो प्राइस है राउंड अबाउट 10,000 है। दोस्तों ये जितनी भी वैल्यूज मैं लिख रहा हूं ये सारी की सारी राउंड अबाउट लिख रहा हूं। ये सारी की सारी जो वैल्यूज हैं इनको मैं राउंड ऑफ करके लिख रहा हूं। हिस्टोरिकल एनालिसिस करके जो चीजें मुझे समझ आई और जिसके हिसाब से मैंने प्राइस एनालिसिस की है उसके हिसाब से 1 से 2 साल के अंदर बिटकॉइन की प्राइस तकरीबन 50,000 के करीब होनी चाहिए। अगर हम 1 से 2 साल का टाइम पीरियड लेके चलें तो कम से कम 5x प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। अगर हम बात करते हैं 5 से 10 साल की तो 5 से 10 साल में जो मार्केट कैप होगी वो तकरीबन 7 to 8 ट्रिलियन होगी, मतलब कि जो गोल्ड का मार्केट कैप है तकरीबन उसके बराबर होगी। और जो बिटकॉइन की सप्लाई होगी वो होगी 18 मिलियन बिटकॉइंस और उस वक्त जो उसकी प्राइस होगी दैट विल बी 400,000। मतलब कि अगर हम आज से देखें तो आने वाले 5 से 10 साल में 40x का गेन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें आने वाले 50 ईयर्स की तो आने वाले 50 ईयर्स में बिटकॉइन की जो मार्केट कैप है टच करेगी 100 ट्रिलियंस को और उस वक्त जो उसकी सप्लाई होगी दैट विल बी 20 मिलियन और जो प्राइस होगी वो होगी तकरीबन $4,500,000। मतलब कि आज के हिसाब से 450x का गेन होने के चांसेस हैं। अब दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, ये सारी की सारी कैलकुलेशन हिस्टोरिकल प्राइस एनालिसिस को देख के की गई है, मैंने खुद की है। सारे चार्ट्स को देखकर सारी कैलकुलेशंस मैंने खुद की हैं। लेकिन आप ये याद रखें कि जो हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट है वो कभी भी 100% इंडिकेटिव नहीं होती फ्यूचर प्राइस मूवमेंट की। मतलब कि ये जरूरी नहीं है कि जो पास्ट में हुआ है वो फ्यूचर में भी हो। अभी तो हम ये भी नहीं कह सकते कि हमने कंप्लीटली बुल मार्केट स्टार्ट किया है या नहीं, इसीलिए मैंने यहां पर एक राउंड ऑफ फिगर रखा है 10,000। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अभी प्राइस क्रैश करती है और 5,000 तक चली जाती है तो ये जो कैलकुलेशंस हैं ये डबल हो जाएंगी। मतलब कि आने वाले 1 से 2 साल में जो हमारे पास प्राइस गेन होगा वो होगा तकरीबन 10x का और आने वाले 10 साल में जो प्राइस गेन होगा वो होगा तकरीबन 80x का और इसी तरीके से आने वाले 50 ईयर्स में जो प्राइस गेन होगा वो होगा तकरीबन 900x का। दोस्तों अगर मेरी बात करें कि मैं इसको किस तरीके से ट्रेड करने वाला हूं, मेरी क्या स्ट्रेटेजी है बिटकॉइन को लेके, तो दोस्तों मेरी स्ट्रेटेजी बिल्कुल सिंपल है। दूसरे कॉइन्स को ट्रेड करने की जो मेरी स्ट्रेटेजी है वो डिफरेंट है बिटकॉइन से। पहली बात तो ये कि बिटकॉइन को मैं ट्रेडिंग के हिसाब से देखता ही नहीं हूं, बिटकॉइन को मैं देखता हूं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। जो दूसरे कॉइन्स हैं उनको मैं ट्रेड करता हूं लेकिन बिटकॉइन को मैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखता हूं।
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखता हूँ। तकरीबन मुझे 1 साल हो गया है। मेरी सिंपल सी स्ट्रेटेजी है कि महीने की शुरुआत में जो मेरी सैलरी आती है उसमें से 1000 2000 मैं बिटकॉइन में इन्वेस्ट करता रहता हूँ। मेरे को कोई जल्दी नहीं है। अगर बिटकॉइन की प्राइस नीचे जाती है मैं तब भी खुश होता हूं कि मुझे सस्ते में बिटकॉइन मिल रहा है। अगर बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जा रही है और बहुत ज्यादा तेजी के साथ ऊपर जा रही है तो मैं थोड़ा सा उसमें से सेल भी कर लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि थोड़ा सा ये दोबारा नीचे आएगा। तो मेरी स्ट्रेटेजी बिल्कुल सिंपल है, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग है। हर महीने की शुरुआत में 1000 2000 3000 जितना मैं अफोर्ड कर सकता हूं लूज करने को, मैं उतना ही इसमें इन्वेस्ट करता हूं और उनको मैं सेव करके रख देता हूं। दोस्तों, अगर वीडियो समझ में नहीं आई हो तो इसको दोबारा देखें, इसको अच्छे तरीके से देखें कि मैंने इसको किस तरीके से एनालाइज किया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ जाएगी। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं इसी तरीके की वीडियोस बनाता रहता हूं। मैंने इससे पहले भी काफी वीडियोस बनाई हैं। XRP की जो है मैंने प्राइस एनालिसिस की है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2013 से 2019 तक मैंने XRP को भी एनालाइज किया है। और जो लोग नए हैं क्रिप्टो करेंसी में और फ्री में बिटकॉइन अर्न करना चाहते हैं, प्लीज फ्री में बिटकॉइन अर्न करने से पहले मेरी ये वीडियो को जरूर देख लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। इट्स कंप्लीटली फ्री माय फ्रेंड्स।